अंकों में 13 नंबर को अशुभ या मनहूस समझा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? नहीं? तो आज इन 14 बातों से जाने 13 के अंक का रहस्य। सबसे पहले नंबर पर है, पश्चिम देशों में आपको 13 का अच्छा खासा डर देखने को मिलेगा। होटलों में 13 नंबर का कमरा होता ही नहीं। 12 नंबर के कमरे के बाद 14 नंबर का कमरा होता है। होता तो वह 13वां ही है, लेकिन जो ठहरता है उसको नंबर 14 याद रहता है। अब नंबर 2 पर विदेशी पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 तारीख को इसलिए अशुभ मानते हैं क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ एक ऐसे शख्स ने विश्वासघात किया जो उन्हीं के साथ रात को भोजन कर रहा था। वह शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा था। बस तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण मान लिया और इसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। नंबर 3 पर आता है, मनोविज्ञान ने 13 अंक के इस डर को 13 डिजिट फोबिया नाम दिया है। डर इस हद तक बढ़ गया कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। 13 की संख्या सबसे पहले चीन में अशुभ मानी गई, फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में 13 का आंकड़ा अपशकुन वाला हो गया। यह चीन से ही फैला। पश्चिम में जहाँ 13 का आंकड़ा अपशकुन है, उसको पता ही नहीं कि अपशकुन क्यों है। नंबर 4 पर आता है कि आपको किसी होटल में ठहरते वक्त 13 नंबर का कोई रूम या कोई किसी इमारत में 13वीं मंजिल ना नजर आए तो समझ जाना कि होटल का मालिक 13 नंबर को अशुभ मानता है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकते हैं जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना पसंद ही नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल दिखाई नहीं देगी। वहीं बात करें फ्रांस की, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि खाने की मेज़ पर 13 कुर्सियाँ होना अच्छा नहीं है। नंबर 5 पर आता है कि 13 नंबर का यह डर न सिर्फ पश्चिमी देशों पर बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। नंबर 6 पर आता है कि चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। इस शहर में सेक्टर 13 है ही नहीं। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर बनाया ही नहीं, वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। इस आर्किटेक्ट को इस शहर का डिजाइन करने के लिए विदेश से बुलवाया गया था। नंबर 7 पर आता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में भी 13 का गहरा संबंध है। उनकी सरकार पहली बार 13 दिन के लिए ही टिक पाई। इसके बाद फिर जब वाजपेयी के सामने दोबारा शपथ ग्रहण का मौका आया तो उन्होंने 13 तारीख को ही चुना। इसके बाद उनकी यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने तक चली और दोबारा वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को ही शपथ ली, लेकिन फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। कई बार इसे महज संयोग नहीं मानते। इटली के कई ओपेरा हाउस में 13 नंबर के इस्तेमाल से हमेशा बचते हैं। नंबर 8 पर आता है, विदेशों में शुक्रवार की 13 तारीख को लोग अपने घरों से बाहर तक निकलते नहीं। और तो और यहाँ हॉस्टल या घर लेते समय लोग 13 नंबर लेने में बुरी तरह से हिचकिचाते हैं। उनके दिमाग में इस नंबर का डर इतना है कि कहीं कुछ अशुभ न हो जाए, इसलिए वो कई बार अच्छी प्रॉपर्टी का सौदा तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप इस खौफ को समझ सकते हैं। नंबर 9 पर आता है, 13 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता। इसकी वजह 12 नंबर है। दरअसल न्यूमरोलॉजी में 12 अंक को पूर्णता का प्रतीक मानते हैं और इसमें एक और नंबर जोड़ना यानी बुरे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए 13 नंबर को अशुभ समझा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में भी 12 के साथ कई गणितीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। नंबर 10 पर आता है, जैसे हमारे कैलेंडर में 12 महीने और दिन 12-12 घंटों के समय में बटा हुआ है। परफेक्ट अंक का निकटतम पड़ोसी होने के बावजूद 13 एक अविभाज्य और अपरिमेय संख्या, जिसे दो संख्याओं के अनुपात में न दिखाया जा सके है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कम उपयोगी होने के कारण ही इसको अशुभ मानते हैं। नंबर 11 पर आता है कि जैन धर्म में भी आचार विचार और व्यवहार की शिथिलता बढ़ने लगी तो आचार्य भिक्षु ने 13 साधु एवं 13 स्टाफों के साथ 13 पंथ की स्थापना की। प्रारंभ में इन्हें भी विरोधियों का सामना करना पड़ा,
लेकिन वर्तमान में तेरापंथ जैन धर्म समुदाय के रूप में विख्यात है। नंबर 12 पर आता है, भारत में हमारे सिख मित्रों ने नंबर 13 को बहुत शुभ माना है, क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा था कि 13 ही 13, इसलिए 13 ही 13 और 13 ही 13 में फ़र्क है। यानी कि उन्होंने बहुत कुछ कहा था, कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझा। उनके कहने का मतलब था कि सब कुछ 13 ही 13 है, हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बात का 13 नंबर से कोई संबंध नहीं है। नंबर 13 पर आता है कि आदमी के शरीर में 9 छेद हैं, उन्हीं 9 छेदों से जीवन प्रवेश करता है और उन 9 छेदों से जीवन बाहर निकलता है। और 4 अंग हैं, सब मिलाकर 13। 2 आँखें, 2 नाक के स्वर, मुंह, 2 कान, जननेंद्रिय, गुदा, ये 9 छिद्र हैं। और 4 2 हाथ और 2 पैर, ये 13 जीवन के भी साथी हैं और यही 13 मृत्यु के भी साथी हैं। और यही 13 तुम्हें जीवन में लाते हैं और यही 13 तुम्हें जीवन से बाहर ले जाते हैं। नंबर 14 पर आता है कि आप 13 के अंक से खेलना शुरू करें और कुछ दृढ़ निश्चय और लक्ष्य रखकर अंतिम क्षण तक संपर्क करें, आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यह तथ्य मिथ्या है, इसमें कोई दम नहीं है। 13 नंबर के अशुभ होने को लेकर कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।